हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिर से आपका स्वागत है बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1210 यानी 1210 1210 cm square and its diameter is 20 cm. Find its height and volume. एक वेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1210 cm स्क्वायर और इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई तथा आयतन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हल। यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 1210 cm स्क्वायर 1210 cm स्क्वायर तथा व्यास डायमीटर बराबर 20 cm दिया हुआ है। तो इसीलिए त्रिज्या रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, डायमीटर बटे 2, तो 20 बटे 2 काट के कितना आया? 10। तो 10 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया? रेडियस निकल गया, त्रिज्या का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? सूत्र से नाउ बाय फॉर्मूला बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सूत्र होता है 2πr8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमको वक्र पृष्ठ का मान मालूम है, गिवन है। तो ये क्या भर देंगे? 1210 इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 10 जो निकला है 10 गुने एच हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा 1210 को 7 से गुना करेंगे। तो क्या हो गया? 1210 गुने 7 और इसके बट्टे में अगर 1 मान के चलेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 इंटू 22 इंटू 10 222 इंटू 10 इंटू 8। अब यहाँ आपको अननोन क्वांटिटी क्या है? एच है, हाइट। तो हाइट का मान हम जब निकालेंगे तो इसका गुणांक कहाँ जाएगा? कोफिशिएंट बटे में जाएगा। तो 1210 गुने 7 बटे में 2 गुने 22 गुने 10। कटिंग करिए तो 0 से 0, 2 से 11 से 11 दूनी 22 और 11 से 11 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 121 121। उसके बाद फिर जो हम काटे तो क्या हो गया? 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4 और 11 में 7 से 77 मतलब 77/4 cm मेरा क्या आ गया? हाइट आ गया। तो हाइट इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 19.25 cm। ये हमारा हाइट निकल गया। अब क्वेश्चन में हाइट के बाद और क्या कहता है निकालने के लिए? वॉल्यूम यानी आयतन भी ज्ञात करने के लिए कहता है। इसलिए अब बेलन का आयतन नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है? सूत्र होता है पाई स्क्वायर 8। पाई का मान कितना? 22/7 इंटू आर आपको 10 मालूम है जो हम निकाले हैं व्यास को आधा करके, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 और एच कितना निकला है? 77/4। तो ये मान भरने के बाद अब कटिंग करिए कि 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ जो कटिंग हुआ 11 दूनी 22, 2 से क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो आपको कितना हो जाएगा? 11 पचे 55 और फिर 11 पचे 55, तो 55 गुने 110 ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 6050 यानी 6050 cm3 या क्या आ गया? आपको वॉल्यूम आ गया। यही हमको निकालना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 यानी 4400 cm स्क्वायर एंड द circumference of its base is 110 cm. Find the height and the volume of the cylinder. किसी वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 यानी 4400 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके आधार की परिधि सरकमफरेंस परिधि कितना है 110 cm है, तो उसकी ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन आपने बनाया है ठीक उसी प्रकार से यह भी बनेगा, लेकिन थोड़ा इसमें क्या दे दिया है कि परिधि का मान दिया है, त्रिज्या का मान दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिधि का प्रयोग करके त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, जिससे फिर क्या होगा एच मालूम हो जाएगा। एच जब मालूम हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे बेलन का आयतन निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 4400 cm स्क्वायर तथा 110 cm दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि नाउ बाय फॉर्मूला अब सूत्र से बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि यानी सरकमफरेंस ऑफ द सिलेंडर बेस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। तो दैट इंप्लाइज 110 कहां से क्वेश्चन में दिया हुआ 110 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 110 में 7 से गुना होगा और 1 में इससे 2 गुने 22 गुने r, तो क्या हो गया 110 गुने 7 और r का जब मान निकालेगा तब बटे में कौन जाएगा 2 गुने 22। तो काटिए यहाँ 22 से 22 पचे 110, तो 22 पचे 110 काटने के बाद क्या मिला आपको 7 पचे 35 बटे में 2 यानी r का मान हुआ 35/2। अब हमें त्रिज्या का मान कितना निकल गया 35/2। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सूत्र से क्या होता है 2 पाई r/8। तो सरकमफरेंस यहाँ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए उसके जगह पर क्या भरेंगे 4400/1 cm स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का कितना मान दिया हुआ है रेडियस 35/2 इंटू h पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4400 गुने 7 गुने 2 4400 7 गुने 2 और इक्वल टू हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 35 35 गुने 8। जब h का मान आप निकालेंगे तो फिर h का गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो 4400 गुने 7 गुने 2 बटे में हो गया 44 गुने 35। कटिंग करिए तो 44 से 100 बार में कितना हो गया 4400 और 7 से आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा 5 से 5 सते 35 और 5 से क्या हो जाएगा 20 पचे 100 मतलब 7 से 7 पचे 35 और 5 से क्या हो गया 20 पचे 100। तो यहाँ क्या बच रहा है आपको 20 और 2, तो 20 और 2 जो बच रहा है तो 20 गुने 2 h बराबर क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। क्या मालूम हो गया हमको 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पता हो गया। अब क्या करेंगे अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर 8, पाई का मान 22/7 इंटू r कितना दिया हुआ अभी निकला है हमको 35/2 35/2 इंटू 35/2 इंटू h का मान 40। यहाँ पर कट करिए, कटने से क्या हुआ 2 से 11 दूनी 22 और 7 से 7 पचे 35 और इधर क्या बच गया आपको 2 से 20 दूनी 40। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 पचे 55 और
35 में 20 से तो कितना हो गया 700। तो 700 को 55 से गुना किया तो कितना हो गया 38,500 CM3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 38,500 CM3 बेलन का आयतन निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट of a cylinder are in the ratio 2:3 if its volume is 1617 cm3, find the total surface area of the cylinder। एक वेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 यदि इसका आयतन 1617 यानी 1617 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हाल में क्या हुआ, सॉल्यूशन हेयर गिवन दैट रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब क्या है कि यहाँ दिया हुआ है कि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो लेट माना कि त्रिज्या r बराबर 2x तथा ऊंचाई हाइट बराबर 3x। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अब बेलन का आयतन सूत्र से क्या होता है πr² 8। दैट इम्प्लाइज, अब आयतन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1617 हम भर देंगे बराबर 22/7 किसका हुआ पाई का मान गुने आर का मान आपने 2x माना है इसलिए 2x का स्क्वायर इंटू 3x हाइट का मान 3x बराबर 22/7 गुने 2x कितना बार 2 बार लिखा है क्योंकि स्क्वायर है तो 2x इंटू 2x इंटू हाइट का मान 3x। तो आगे देखिए 1617 गुने 7 हो जाएगा कैंचा गुना करने पर और बराबर क्या हो गया 22/7 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तो 2 दूनी 4 4 3 12 तो 12 x पर पावर 3 x से यहाँ 3 बार है इसलिए x पर पावर कितना हो गया 3 तो 12x³ अब कैंचिया गुना करने पर 1617 में 7 से गुना हो जाएगा तो 7 और बटे में कौन आएगा 22 गुने 12 22 गुने 12 बराबर अननोन क्वांटिटी क्या है आपको x³। अब यहाँ काटिए 11 से 11 दूनी 22 और 11 से 539 बार में कट गया 1617। फिर आप क्या कीजिए कि इसको 4 से 4 तिहाई 12 और 49 से यह कट गया कितना हो गया 49 गुने 7 49 में 7 से गुना करने पर कितना हो गया 343 343 अब आई 4 दूनी 8 तो हो गया 8 बराबर x³। अब जो है 343 को गुणनखंड आप करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो गया 7 × 7 × 7 और 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 इक्वल टू x³। तब यहाँ देख रहे हैं कि 7 कितना बार है 3 बार तो 3 बार है तो 3 पावर हो जाएगा तो बटे 2 भी 3 बार है तो 7/2 पर पावर कितना हो गया 3 इक्वल टू x पर पावर 3 तो 3 पावर से 3 पावर क्या हो गया कट गया तो x का मान कितना निकला आपको 7/2 x = 7/2 7/2 को डिवाइड करने पर कितना मिला 3.5 cm तो हमको त्रिज्या का मान कितना मिल गया 3.5 सेंटीमीटर। और अब हमको रेडियस क्या माने थे हम r बराबर 2x तो 2 × 7/2 2 से 2 कट हो गया तो क्या 7 यानी रेडियस का मान हो गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 3x माने थे तो 3 × 7/2 तो 321/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमको त्रिज्या और किसका मान निकल गया ऊंचाई का
अब हम क्या करेंगे कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का काम करेंगे। तो देखिए, अब हमको त्रिज्या और ऊंचाई का मान जब मालूम हो गया तो हमको क्या आता है, और बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस 8। तो क्या हो गया, 2 के 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान मेरा क्या निकला है 7, इंटू फिर आर फिर 7 प्लस एच का मान 21/2। तो अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो 2 गुने 22/7 इंटू 7 और इंटू ये देखिए यहाँ इसको भिन्न के जोड़ जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 7/1। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हुआ 2। तो 1 से 2 बार में 7 दूनी 14, तो 14 और 21 कितना हो गया 35। तो 35/2 क्या हो गया 35/2। अब जो है हम काटेंगे तो 2 से 11 दूनी 22 और 7 से 7 बचे 35। मतलब 7 से 7 क्या हो गया कटिंग हो गया। तो क्या बच गया हमको 11 दूनी 22, 22 और 35 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 770 cm²। यही मेरा आंसर निकल गया पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि पूछ रहा था। अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।